हेलो दोस्तों, टुमारो के लिए मींस मंडे के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे 3 मार्च 2025 को मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, फ्राइडे को मार्केट ने पूरा ब्लैक फ्राइडे बना दिया। आप लोग देख ही सकते हैं कि मार्केट कितने पॉइंट्स डाउन हुआ है। मार्केट 22,445 से सीधा मार्केट गिरते हुए 22,124 पे मार्केट आके क्लोज़ हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज देख लेंगे कि आज मार्केट में यानी फ्राइडे को मार्केट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, किस तरह से ट्रेड दी, कि मार्केट ने इस तरह का हमको क्या प्रॉफिट दिया है और क्या लॉस दिया है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मार्केट इतनी बुरी तरह से गिर क्यों रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने इतनी बुरी तरह से क्यों गिरता हुआ जा रहा है। कब बॉटम बनेगा इसका मार्केट का कुछ पता नहीं है अभी। ठीक है, जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला है कि मार्केट लगभग 18,000 19,000 तक पहुंच सकता है। तो आई थिंक मेरे को वो दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी भी 19,000 को रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। ठीक है, मार्केट में कब आपको एंट्री करनी है, कब SIP डालनी है, कब म्यूचुअल फंड डालने हैं, अदर्स न्यूज़ चैनल वाले, टीवी वाले, यूट्यूबर्स बताते ही होंगे आपको कि अभी आप SIP होल्ड करिए। जब मार्केट बढ़ता है तो SIP म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कम किया जाता है, लेकिन गिरते हुए मार्केट में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि कब मार्केट बॉटम बना ले कुछ पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है मार्केट 1000 पॉइंट और डाउन आने के बाद मार्केट बॉटम बनाए। ठीक है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, तो अपने एडवाइज़र से सही सलाह लेके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट में रहता है। ये दोस्तों मेरा निफ्टी ब्लैक डेविल प्रीमियम चैनल है, तो इसमें ये 27 का मैं आपके लिए बताता हूँ। मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था कि डियर ऑल, एक अपॉर्चुनिटी है किसी एक इंडेक्स में जिसमें कि आपको बोथ प्रीमियम बाई करना है, यानी पुट और कॉल दोनों ही बाई करना है। उसमें आपको प्रॉफिट होगा और 0% रिस्क है इस पर। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मॉर्निंग में ही 635 पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल भी रिक्वायरमेंट डाल दी कि 20,000 आपको कैपिटल चाहिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। ठीक है, और मार्केट ओपन होते ही, ठीक है, मैंने ऐड करने के लिए बोल दिया सेंसेक्स 74,600 की CE एंड PE दोनों ही। ठीक है, तो मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ मार्केट ओपन हुआ। फर्स्ट ट्रेड मैंने की सेंसेक्स 74,600 की पुट 310 पे बाई करिए और सेंसेक्स 74,600 की कॉल को आप 520 पे बाई करिए। ठीक है, दोनों प्रीमियम बाई हुआ और उस फ्राइडे के दिन मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। ठीक है, हमारा प्रीमियम एज इट इज़ रखा रहा। ठीक है, मतलब हम लोगों ने नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड किया उसको, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ मैंने बोल दिया ये 13 मतलब 3 o'clock पे मैंने मैसेज डाल दिया कि होल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड टुमारो बोथ द प्रीमियम। ठीक है, तो ये होल्ड गया। फिर बाद में मैंने एक मैसेज भी डाला कि टुडे देयर वाज एक्सपायरी ऑफ निफ्टी एंड अदर इंडेक्स, हैंस देयर वाज नो मूवमेंट। ठीक है, और टुमारो बिग मूव पॉसिबल। मैंने आपको 27 को ही बता दिया कि टुमारो बिग मूव यानी 28 को बिग मूव आ सकता है। ठीक है, फिर मैंने अपना 10 बजे रात में 10 बजे एक मैसेज डाला कि सेंसेक्स 74,600 की जो कॉल है वो आप लोग एग्जिट कर दीजिएगा और 74,600 की जो पुट है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसमें हो सकता है कि हम लोग लॉट साइज भी उसमें बढ़ा लें, लेकिन सेंसेक्स की जो कॉल है यानी CE की ट्रेड है उसको एग्जिट करना है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं टुमारो मॉर्निंग में आप लोगों को दूंगा। तो मार्केट ओपन होते ही 7 o'clock पे मैंने डाल दिया टुडे बिग मूव पॉसिबल है। राइट, ये है 28 का। ठीक है, और बिग गैप डाउन भी पॉसिबल है। पहले गैप डाउन भी होगा बिग और उसके बाद मूवमेंट भी आएगा बिग। ठीक है, निफ्टी भी मैंने ऐड करने के लिए बोला कि एक ट्रेड में निफ्टी की भी दूंगा और बाकी सेंसेक्स तो हमारा होल्ड है ही। ठीक है, मार्केट ओपन होते ही CE ट्रेड को एग्जिट, जबकि 9 o'clock 10 पे ही मैंने डाल दिया कि जो कॉल की ट्रेड है उसको एग्जिट। ठीक है, और PE की ट्रेड को, सेंसेक्स PE की ट्रेड को आप लोग होल्ड करिए। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है,
तो उसके बाद निफ्टी की भी ट्रेड डाल दी मैंने, 22,550 की पुट में एंट्री करिए आप, बाई है 225 पे, और टारगेट रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट 280 एंड सेकंड टारगेट 370, ठीक है। तो ये हमारी दोनों ही ट्रेड यानी सेंसेक्स की पुट और निफ्टी की पुट ने अपना धीरे धीरे करके दोनों ने अपना टारगेट अचीव किया। एसएल भी डाल दिया, एवरेज प्राइस भी डाल दिया। एवरेज अगर आता है मार्केट नीचे तो आपको क्या करना है, हर चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मेंशन की थी, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। सेंसेक्स का भी हमारा रेट पुट साइड का प्रीमियम भाग रहा था और निफ्टी का भी प्रीमियम हमारा भाग रहा था, ठीक है। निफ्टी के प्रीमियम ने हम अपना फर्स्ट टारगेट अचीव किया 937 पे, 937 पे निफ्टी ने अपना टारगेट फर्स्ट टारगेट अचीव किया 280, ठीक है। देन सेंसेक्स ने भी अपना 900 शायद 900 के आसपास सेंसेक्स ने भी अपना हाई लगाया, ठीक है। उस वक्त मैंने दोनों को एग्जिट करने के लिए बोला कि मार्केट में से अब एग्जिट हो जाइए, ठीक है। उसके बाद निफ्टी की ट्रेड में फिर से एंट्री करनी है, या तो अबव 300 या फिर बाई 140 पे करना है, ठीक है। ये मेंशन किया, मार्केट 300 से अबव गया, फिर से ट्रेड एक्टिव हो गई है। यहाँ पर ट्रेड निफ्टी की फिर से एक्टिव हो गई, यानी सेकंड टारगेट के लिए 370 जो टारगेट था, और धीरे धीरे टारगेट हमारा साथ में वो भी पहुँचा, और सेंसेक्स का भी ट्रेड हमारा अचीव रहा। और सेंसेक्स का जो टारगेट है वो 1260 मैंने मेंशन कर दिया था मॉर्निंग में ही, 1260। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का टारगेट, यहाँ निफ्टी का टारगेट पहले अचीव हुआ, उसके बाद हमारा सेंसेक्स का भी टारगेट अचीव हो गया। इस तरह से फ्राइडे की जो हमारी जानकारी थी वो इस तरह से मार्केट को हमने अप्रोच किया, और इस तरह से मार्केट हमारा चला, ठीक है। टुमारो क्या करना है, अब इस पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 22,124 पे मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। लेवल्स सारे मार्केट तोड़ चुका है, ठीक है। मार्केट हो सकता है कि 19,000 के आसपास भी आ सकता है निफ्टी का मार्केट, और इसी के हिसाब से सारे इंडेक्स भी उसी तरह से डाउन आ सकते हैं। आईटी मार्केट्स पूरा टूटा है, ठीक है। फार्मा सेक्टर भी पूरा ही टूटा है, ठीक है। कोई मार्केट, कोई इंडेक्स बचा ही नहीं है, कोई स्टॉक्स जो कि 50% 40% करेक्ट ना हुआ हो, राइट। और कितना करेक्शन बाकी है, एक्चुअली हम लोग क्या है कि हम लोगों की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एक्चुअल में 19,000 के आसपास ही है, ठीक है। तो मार्केट एक बार रीटेस्ट करने के लिए उस लेवल तक जाना ही चाहिए, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अच्छा, किसी भी बाउंस पे ये मत समझिएगा कि मार्केट ने अब बॉटम बना लिया है तो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। कोई भी बाउंस होता है तो वहाँ से फुट साइड की ही एंट्री बन सकती है, राइट। तो ऐसा मत समझिए कि मार्केट ने थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग कर दी या गैप अप ओपनिंग करी, जो भी ओपनिंग करी गैप अप, या मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये मत सोचिए मार्केट कॉल साइड में भाग रहा है, ठीक है। एक दिन आपको ये रैली दिखाई देगी, अगले दिन फिर मार्केट डाउन की तरफ ही पोजीशन अपनी दिखाई देगा आप लोगों को। इसलिए मार्केट को ज़रा समझिए, उसी तरह से आप लोग इन्वेस्ट करिए, ठीक है। मार्केट को समझना ज़रूरी है। कोई किसी भी इन्वेस्टर से, यानी अपना खुद का दिमाग लगाइए। मार्केट इतना टूटता जा रहा है, सभी लोग जो हैं लॉस में चल रहे हैं, क्या रीज़न है, ओके। तो इसका जो लेवल रहेगा निफ्टी का वो आज का लो ही रहेगा, सबसे पहली बात है, ठीक है। 22,100 अगर ब्रेक करता है तो आपको 22,800 की भी रैली, 21,800 भी दिखाई दे सकता है मंडे को, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मंडे को ये लेवल भी दिखाई दे सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट पहले, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा, हो सकता है मार्केट 21,920 के आसपास थोड़ा सा पॉज करे वहाँ पर, और मंडे को शायद वहाँ तक का लेवल भी दिखाई दे। तो अगर डाउन ब्रेक होता है तो वो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है 21,920 तक की, ठीक है। और अपसाइड में क्या लेवल याद रखना है आपको, 22,200 का लेवल। जब तक 22,200 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपकी पोजीशन ना बनाएं, ठीक है। अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से 22,400 तक पहुंच सकता है, राइट। इस लेवल तक मार्केट पहुंच सकता है, ओके। ये है, ये यहाँ पर मार्केट 22,200 का लेवल है,
इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन ये मत समझिए कि मार्केट फुल अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। ठीक है, मार्केट की रैली दिखाई दे और डाउन में आपको 22,100 का लेवल आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसी के ब्याह पे आप लोगों को काम करना है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी के लिए। ठीक है, और निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 22,000। हाँ, जो इस वीक का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 22,550। ठीक है, जहाँ से मार्केट अभी रिवर्स होके पूरा आया है वही स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है, लेकिन वो स्ट्राइक प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, एक स्ट्राइक प्राइस आई थिंक 26 या 25 का है और दूसरा स्ट्राइक प्राइस 394 या 95 के आसपास रनिंग कर रहा है अभी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप दूसरा स्ट्राइक प्राइस भी चूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए टुमारो यानी मंडे को, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे आप लोगों को सभी इंडेक्स का देखना है क्योंकि निफ्टी का वो सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे को रहेगी, तो सेंसेक्स में भी एक मूव देखने को हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।